पुरानी रंजिश को लेकर युवक की बेरहमी से की गई हत्या। ट्रैक्टर से टक्कर मारकर धारदार हथियार से किया हमला। सागर जिले के रैली थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी चौधरी में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक को पहले ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई, फिर धारदार हथियारों से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया गया। हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ओमकार अहिरवार पिता मुलू अहिरवार उम्र 26 साल निवासी देवरी चौधरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ओमकार किसी काम से घर से गाँव की ओर जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे हमलावरों ने रास्ते में उसे निशाना बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही रैली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने 4 हमलावरों को पकड़ लिया है और मामले की गंभीरता को लेकर जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजनों की मांग है कि अपराधियों के मकानों को दबिश किया जाए। मृतक की 3 छोटी छोटी बच्चियों को मुआवजा दिया जाए। वहीं परिजनों और अहिरवार समाज में जमकर आक्रोश देखने को मिला। परिजनों का रो का बुरा हाल। वहीं इस निर्मम हत्या से क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल है। नाम मुलू अहिरवार, ओमकार अहिरवार हमारा बच्चा है, बड़ा लड़का है। किस बात को लेके मारपीट की गई है? ये मारपीट सर ऐसे गया तो जगह पे हो लड़ी थी, करान देते थे जी। केस लड़ो कम से 4 महीना 6 महीना होगा चाह तो। फिर हमारो पटवारी या तहसीलदार गए तो जब ऐसे क्या हमारो होते मारो नहीं की वो पे हमारो हो। कौन ने मारो? कौन ने मारू? बिंदर यादव ने, जोगराज ने, विशाल ने, अरे बड्डू ने, चंदू ने, इनने और हल्ले भाई ने, इनने मारो। ऐसे क्या हमारे मोड़ा हो हमारो मारो सोते से ज्यादा रिपोर्ट हमारे आए थे रिपोर्ट हो तो उनने साहब ने कही कि रिपोर्ट करे आओ तो रिपोर्ट हो आ रहा थे। सो हमारो गली में मारो छेक के सर सुबह उनने रिपोर्ट लिखी गई। फिर रिपोर्ट लिखी हमारो की बाद में हमारो पे मुकदमा कर दा उनने हमारो यो मारो हमारो ने जमानत करवाई, सब करवाई। अब भैया के शांत हुए हमारे यहाँ रहती घर है, ये घर है गाँव की घर है। तो हम खुद हते हमारो छेक के हमारो घूसा मारे हमारो अरे मोड़ा भगन लगो से कुलरा मारे, कतन्ना मारे, बिंदर ने यार, जोगराज ने यार, ये बड्डू ने, अरे ये विशाल ने यार, चंदू ने, हल्ले भाई ने मारो। ऐसे क्या के छेक के मारी, कतन्ना मारी, तलवार मारी इनने हमारी मोड़ा। अबे जो मारपीट कही गई है कौन ने मारपीट करी है? जाए नहीं ने मारो है। कहाँ से आ रहे थे जी? कहाँ जा रहे थे? गाँव आ रहे थे घरे हमारे के जबवानी करने चूना सुधारने थे घर की, ये गाँव की घर की। सो हमारे आ रहे थे चूना सुधारी। तो इनने ऐसे क्या है हमारा छेक के यार हमारा ने कछु भाग लाओ हमारा मोड़ा है तो हल्को मोड़ा यार। हम काय से मारपीट करी गई है इनके? कतन्ना कुलरिया तरवा ले लाए थी। कहाँ मारो है? घींच काट दाई पूरी, हाथ काट दा, बोले काट दा, 2 हाथ काट दाए उनने यहाँ सो मारो है। कह पुरानी रंजिश है, कुछ जमीनी विवाद है? मतलब जमीनी विवाद है तो सारा मोनो कड़ान नहीं देते। कह रहा चमड़ा तेरी बिट गया 14 इतने जगह का के जगह ने ऐसे क्या के कर पे औकाई खेती ले ले हम 1 करोड़ लग जाए मनु 1 करोड़ लग जाए मनु हम मार के रहे हैं यार। ऐसे क्या मुन्ने का मारे हमारा हो मार रहा, कड़न नहीं दे रहा, बोनी नहीं करन दे रहा हमारा की। चोरी बोनी कर रहा है, चोरी कर रहा है, इनसे डरा रहा है इतने के बच्चों की। तो नहीं आज हमारे आ रहे थे कि चूना सुधार देंगे कुछ बार सर सुखा है। छेक के गाड़ी डरी होता ही स्कूल के ते की घटना है तो इनने छेक के यार ऐसे के आकर मार दा, कतन्ना मार दा, तरवा ले यार कुलरिये नीच का। कितने लोग थे उसमें हमलावरों में? 6 लोग। बिंदर यादव, जोगराज यार ऐसे के विशाल यादव और बड्डू, चंदू और हल्ले भाई जितने 6 आदमी हते छेक के मारो इनने। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया क्या? अब हमें नहीं मालूम सर के पकड़ लो के का कर लो। अंदर के खींच के स्कूल की सरकारी वो में स्कूल के मारो है। जी एक देवरी चौधरी से लगभग 25 साल का जो युवक है ओमकार मुलू अहिरवार, जिसकी धारदार हथियार से मृत्यु हो गई है, चोट लगी है जिसको। उसका PM सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैली में किया जा रहा है, जिसके लिए गर्दन पर और बाएं हाथ में, बाएं पैर में वार किए गए हैं। इसका PM CSC रैली में जारी है। क्योंकि यह सुबह की घटना है और ज़मीनी विवाद को लेकर
देवरी चौधरी मोठार गांव में दो परिवारों में आपस में यह प्रतिद्वंद हुआ था पूर्व में, लेकिन उसकी परिणति यह निकली है कि इस 26-27 वर्षीय युवक के लिए कुल्हाड़ी इत्यादि से मारकर उसकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हत्या हुई है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है और निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं किसी भी गांव में किसी भी जगह ना हो, इस बात का हम सभी लोग भी ध्यान रखें। और परिजनों की कुछ मांगें थी, उन मांगों को यहाँ पर हम सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, पूर्ण किया है। भैया गोपाल भार्गव की तरफ से 1 लाख रुपए की नगद सहायता भी पीड़ित परिवार के लिए दी गई है और साथ ही साथ परिवार के लोगों ने उनके अवैध कब्जों को गिराने का आग्रह किया था। इसके लिए भी तहसीलदार महोदय यहाँ पर थे, उनके लिए बताया गया है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके उनको भी गिराया जाएगा। साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कोताही पूरी जांच में और अपराधियों को दोष देने में नहीं की जाएगी, इस बात का भी आश्वासन हम पुलिस विभाग पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए हैं मृतक के परिवार ने। मैंने अभी उनके परिवार के लोगों से बात की है, जो उनके पिता हैं मुलू अहरवार, वह पूर्णतः पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार की रिपोर्ट उन्होंने लिखवाई है उस प्रकार की रिपोर्ट लिखी गई है। जितने लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं उन सारे लोगों के नाम उसमें शामिल हैं। अब आने वाले समय में और न्यायिक प्रक्रिया में जिस प्रकार की कार्रवाई होगी वो आगे देखेंगे। आज देखिए ग्राम देवरी चौधरी में एक व्यक्ति की जमीनी विवाद पर से हत्या हुई है। 302 का अपराध अपराधियों के खिलाफ कायम कर लिया गया है और हमने सभी प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ इनकी अन्य मांगे हैं, उसको लेकर के इनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। इनसे बातचीत करके इसको शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। आरोप तो देखिए कोई किसी पे कुछ भी लगा सकता है, इसमें कोई तथ्य वाली बात नहीं है। FIR में डेट लतीफ़ी की बात सामने आ रही है जी। FIR में लेट लतीफ़ी की बात सामने आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही हमने फरियादी थाने पे पहुंचे तत्काल FIR लिखना प्रारंभ कर दिया गया था। बाद में कुछ और लोगों ने उनको कुछ अन्य बातें बताई जिससे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। पुलिस की तरफ से प्रक्रिया में कोई भी देरी नहीं है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? जी हाँ, सारे प्रमुख आरोपी गिरफ्तार।